मात्र 2 शब्द में अपन बात रखें। सम्मानित अध्यक्ष जी एवं कमेटी के तमाम सदस्यगण, बरही के सभी काली पूजा समिति के हमारे मेंबर और सभी अभिभावक, ज्यादा समय नहीं है विलंब आने के लिए हम आप सबों से, कमेटी के सदस्यों से खासकर हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि कल मेरा नामांकन है। आप लोगों के आशीर्वाद से यह कमेटी उस समय से हमें यहाँ उद्घाटन करने का मौका मिलता है, या हम इस कमेटी का एक सदस्य भी हैं। ऐसे समझिए कि जब से इनका निर्माण हुआ, स्वर्गीय सत्तन बाबू थे, उसी समय से मैं यहाँ आता हूँ और हमारे और सुरेश जी के बीच एक अद्वितीय संबंध है, जो दुनिया कितनी जोर लगा दे लेकिन ये संबंध खत्म नहीं होने वाला। इसीलिए मैं अपने अध्यक्ष जी को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं और आप लोगों के सामने में मां काली को निश्चित रूप से उनको ध्यान में रखते हुए माननीय अध्यक्ष जी से आवाहन करते हैं हम कि हो सकता है जान अनजान में कोई हमसे गलती हो गया हो, तो हम अपने अध्यक्ष जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना सार्वजनिक रूप से करते हुए क्षमा मांगते थे। दूसरी बात, मैं अध्यक्ष जी को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारा और आपका जो अद्वितीय संबंध है, उस संबंध को और मजबूती से हम आगे बढ़ाएंगे। जब कभी भी कोई विकट संकट हुआ मेरे ऊपर, तो आपने हमें सहयोग करने का कृपा किया है, और आपका भी जब कभी भी आपको लगा कि हमारी आवश्यकता है, तो दुनिया एक तरफ चला गया लेकिन मैं आपके साथ रहा। और माँ काली का यही प्रताप रहा है कि लगता था कि कई बार ये मंदिर टूट जाएगा, लेकिन हम अध्यक्ष जी को याद दिलवाना चाहते हैं कि जिस बार बहुत बड़ा इस मंदिर के ऊपर बहुत ज्यादा भार पड़ा हुआ था, तो इसी मंच से हमने कहा था कि कोई माई का लाल इस मंदिर को नहीं हटा सकता। और मैं अध्यक्ष जी आपको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आप ही लोगों का आशीर्वाद का फल है कि दुनिया कितना भी जोर लगाया, लेकिन आपके आशीर्वाद से माननीय नेतृत्व ने हम पर विश्वास करके और हमें यहाँ से उम्मीदवार महागठबंधन की ओर से बनाया। यह इस इलाके के लिए जयनगर प्रखंड से जो हमारा घर और आपका घर है, कि सबसे पहले अगर कभी कोई आवश्यकता होगा तो 5 मिनट में हम आपके पास आ जाएंगे। और जो इसमें नौजवान है, मैं सबको चेहरा से जानता हूँ कि जब कभी भी मेरे पास गए हैं ये लोग, तो न पान तो पान के डंडी से भी इनके साथ में खड़ा रहा। और जो इस कमेटी के वो साथी हैं जो बहुत बड़ा सपना देखे हुए हैं इस फील्ड पर, और आज तक इसके सपना को साकार नहीं हुआ। माँ काली के सामने में मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले समय में ये कमेटी जो सपना देखा है, जो यहाँ का सबसे पुराना कमेटी है खेल का, जो इस मैदान पर कई सपना देखा है, निश्चित रूप से उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अपने कमेटी के तमाम सदस्यों से हम आग्रह करते हैं, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हम बरही ग्राम के सभी लोगों को कल का निमंत्रण देते हैं, कल 12 बजे का हकार देते हैं कि आप निश्चित रूप से जयनगर पहुंचिए। कल मेरा नामांकन है और बरही और इस इलाके के इतिहास, यह मेरा प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, यह गरीब गुरबा किसान मजदूर दलित शोषित पीड़ितों की लड़ाई है। पहली बार किसी किसान के बेटा को कोई राष्ट्रीय पार्टी इस पर भरोसा किया। आपको मैं बता दूं, 1952 के बाद से जयनगर प्रखंड में पहली बार कोई राष्ट्रीय पार्टी किसी को टिकट दिया है। इतिहास उल्टा के देख लीजिए, नहीं तो यह क्षेत्र हमेशा दूर रहता है। आपको मैं बताता हूं कि यह जयनगर प्रखंड को जिला अगर कहीं दूसरे जगह बनेगा तो उस जयनगर प्रखंड को दूसरी जगह शिफ्ट करने की चर्चा है। तो जब आपका यह बहादुर भाई, बहादुर बेटा विधानसभा में रहेगा, तो कोई माई का लाल जयनगर प्रखंड को आपसे दूर नहीं कर सकता। इसीलिए यह कोई व्यक्तिगत सामाजिक लड़ाई
नहीं है, कोई पंचायत का झगड़ा नहीं है, यह बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है। इस पर बैठ कर आप निर्णय लीजिएगा। आप याद कीजिए, जब हमारा पटना में जाते हैं तो हमारा कोई रहनुमा नहीं होता है, हम कहाँ जाए कहाँ भटके। हमारा भाई किसी को इलाज कराना है, रह नहीं पाता है, उसका इलाज नहीं हो पाता है। इसीलिए लड़ाई, जिस तरह यह काली मंदिर को स्थापित करने के लिए सुरेश बाबू ने अपना सारा चीज दांव पर लगा दिया, यह कमेटी सारा चीज दांव पर लगा दिया और इसका निर्माण किया है। उसी प्रकार से आपके पगड़ी को रखने के लिए मैं सबसे पहले पटना में दलान खोलूंगा, जहां आप आइएगा तो वहां बैठिएगा, आराम कीजिएगा, तब आपको लगेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जहां पर हम रुकते हैं, जहां हमें सम्मान मिलता है। हर एक व्यक्ति, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है, प्रतिष्ठा से बढ़ के कुछ नहीं है। बहुत लोगों के बाद बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं है तो लोग उसे अप्रतिष्ठित रूप से देखते हैं। इसीलिए यह प्रतिष्ठा की लड़ाई है, यह इलाके की लड़ाई है और यह सब पगड़ी हम आपको दे के जा रहे हैं, आपकी कमेटी और पूरे बरही ग्रामवासियों को। इस पगड़ी को आपको बचाना है, आपको रखना है। अगर यह पगड़ी घटेगा तो कोई गरीब के बेटा को आज के बाद कोई पार्टी टिकट नहीं देगा। आज हमारा है तो कल अध्यक्ष जी का समय आएगा, परसों कोई बड़ी का बेटा भी आगे बढ़ेगा तो उसका समय आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ कई जगह जाना है और सम्मानित अध्यक्ष जी को दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जो हमें इतनी रात में भी, हमने थोड़ा सा समय भी लगा, लेकिन आपने जो हमें सम्मान दिया है, आजीवन अध्यक्ष जी और आपके कमेटी के लोगों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इनको मैं कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। और जब कभी भुला पाऊंगा तो यहाँ सारे लोग हैं, अध्यक्ष जी है, बिट्टू भाई है, सारे लोग हैं। हमको इसी तरह से इसी चौराहे पर कहीं भी बुलाकर कमेटी के तमाम साथी कर सकते हैं कि आपने जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट से आपने अलग हो गया। मैं कभी अलग नहीं होता, मेरे कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होता है। सम्मानित सभी बड़ी ग्रामवासियों से मेरा बार बार निवेदन है, आग्रह है कि इस बार किसी पार्टी सिलेट के चक्कर में नहीं पड़िए। एक बार आपके पड़ोसी के नाते, आपके बेटा के नाते, आपके भाई के नाते मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। आपको जब कभी भी आपको लगे कि यह आदमी मेरे कहने पर, मेरे कथनी और करने में अंतर हो, तो आने वाले दिन में 5 बरस के बाद आप कान पकड़ के हटा सकते हैं। एक बार जांचिए तो, एक बार परखिए तो। और लगभग सारे लोग हमारे व्यवहार और विचार से अवगत हैं ही कि जब कभी भी कोई भी विपदा पड़ा, जब कभी भी बरही के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई में जब कभी भी हमारे नौजवानों की हमारी आवश्यकता हुई, मैं खड़ा उतरा हूं और आने वाले दिन में खड़ा रहूंगा, पूरी मजबूती से रहूंगा। माँ काली के पास मैं सौगंध खा के कहता हूं कि बरही के प्रतिष्ठा को मैं गिरने नहीं दूंगा। आपका यह बेटा अगर विधायक बनेगा तो पूरे बिहार में आपका नाम चलेगा और कोई ऐसा आदमी नहीं कह सकता है कि आपका विधायक चोर है, आपका विधायक गलत है। जिस तरह मेरा गांव बगल में है, कोई बहुत बड़ा आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर नहीं लगता है। तो निश्चित रूप से आप सबों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस बरही के इस रात्रि में सभी जगह ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आवाज जाता होगा। इस आवाज के माध्यम से, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हम सबों को आवाहन करते हैं, हम सारे ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कल 12 बजे मेरा नामांकन है। मैं ब्रज किशोर यादव महागठबंधन का उम्मीदवार हूँ। आप निश्चित रूप से आने का कृपा करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। और डीबी कॉलेज पर मेरा आम सभा है जिसमें राज्य के भी कई नेता आ रहे हैं। निश्चित रूप से आप वहां उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।